जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम अंकित सर आज बहुत दिन बाद जो है उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मालूम है कारण क्या था, लेकिन कारण को जिक्र नहीं करते हुए हम लोग अब एग्ज़ाम को देखेंगे कि जो परीक्षा नज़दीक आने वाला है उसका देखते हुए। तो हम लोग जो है जो परीक्षाएँ बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को लिखे हुए हैं और उसी क्वेश्चन को अभी जो है वो लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में किसी धन राशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपया है, तो धन राशि क्या है या क्या होगा। ऑप्शन लिखा हुआ है 6000, 6400, 6800 और 7200 रुपया लिखा हुआ है। आइए हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए जो है हमको यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हम लोग सबको याद कर लेते हैं। डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर डिफरेंस पूछता है तो डी बराबर होता है क्या है, P इंटू आर बाई 100 की पावर 2। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब आइए डी दिया है या नहीं दिया है, अंतर दिया है या नहीं दिया है देखते हैं लोग। तो डी है क्या चीज़, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर को हम बोलते हैं डिफरेंस है, डी बोलते हैं। अब यहाँ डी दिया हुआ कितना 144 रुपया दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है पी, वाट निकालना है, पी निकालना है। तो डी दिया हुआ है तो डी हम जगह पर 144 रख दे रहे हैं, 144 बराबर। अब हमको पी निकालना है, पी को पी प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। आर कितना दिया हुआ है, रेट 15% बटा में 100 और पावर 2 रख दे रहे हैं हम। अब 144 बराबर P गुना 15/100 और 15/100। आइए हम लोग काटते हैं। तो 5 से 5 × 15 और 20 × 25 100। 5 से 5 × 15 और 20 × 25 100। अब इसको देखते हैं 3 3 की 9 और 9 के टेबल में 44 होता है कि नहीं, 16 9 44 होता है। तो 2 दूनी 4 गुना 16 यानी 16 गुने 20 गुना 20 करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया यानी 16 चौका 64 पर डबल 0। अब देखिए क्या ऐसा है कहीं ऑप्शन में 6000 है, 6400 है, 6800 है और 7200। मेरा ऑप्शन क्या आया 6400, यानी 6400 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम लेते हैं हम 3 वर्ष वाला। हम लोग जो है अब देखेंगे 3 वर्ष वाला क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष में देता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए सबसे पहले देते हैं क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50,000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यहाँ भी हम लोग को अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमें यहाँ निकालना है और हमको दिया गया है तो पी दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना, तो 50,000 दिया है। और आर कितना दिया है, रेट दिया है 4% दिया है। और टाइम यानी समय कितना दिया है, टी या एन चूज करते हैं, 3 वर्ष 3 इयर्स दिया हुआ है। आइए जैसा कि हम लोग फार्मूला को लिखते हैं तो डी बराबर फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए P इंटू आर बाई 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बाई 100। यही फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए। जो व्यक्ति 2 वर्ष के लिए नहीं देखे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, इसे जस्ट पीछे वाला वीडियो देखिएगा या इसी वीडियो में आपको मिलेगा 2 वर्ष का अंतर वाला चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर वाला। आइए हम सोल्व करते हैं। तो डी हमको निकालना है, पी हमको दिया हुआ है 50,000, आर कितना 4%, 4/100 पावर 2 और 300 प्लस 4/100। ठीक है। अब आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो 50,000
कि 4/100 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं और गुना में 304/100। अब हम क्रॉस यानी काटते हैं तो 00 से 00, फिर 00 से 00। कभी भी हम नीचे अगर 100 बचता है, 10 बचता है, 1000 बचता है तो काटने के प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे, आइए हम देखते हैं क्यों नहीं करेंगे आखिर। और मल्टीपल करते हैं 5 गुना 4 गुना 4 गुना 304। तो 4 गुना 4, 4 चौका 16 और 16 पचे 80। 80 गुना 304 करते हैं, यानी 304 गुना 80 बट्टा में 100 हमारे पास है। तो करते हैं तो कितना होगा, तो 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 0 0, 3 के 3 हो गया, 8 3 की 24। 1 0 मेरे पास पहले से अवेलेबल था, 0 दिए, यहाँ बट्टा में 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब 10 से भगा दीजिएगा दाहिनी तरफ से, जे को नीचे 0 रहेगा उतना ही अंक के बाद डेसिमल बिठा दीजिए। तो हमारे पास नीचे में 0 का वो है, एक वो यानी 1 दशमलव यहाँ की हो जाएगा, यानी दाहिनी तरफ एक अंक के बाद दशमलव हुआ, यानी मेरा आंसर हो गया 243.2। यानी इसको 20 से बोल सकते हैं, 200 बोल दशमलव के बाद। तो हमारे पास ऑप्शन देखिए, ए में 200, बी में 240 और सी में 243.20 और डी में NT, लेकिन मेरे पास ऑप्शन में क्या है 243.20। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को मूलधन पर 5% वार्षिक की दर से 4 वर्ष साधारण ब्याज 1000 रुपया मिलते हैं। 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज मिलते हैं। उसी दर से 2 वर्ष में उसे दुगने मूलधन में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जैसा कि ऑप्शन लिखा हुआ है 925 रुपया, 1025 रुपया, 1125 रुपया, 1225 रुपया। आइए हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको दिया वो साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं, और जिनको मालूम नहीं होगा वो पिछली वीडियो देखेंगे आप, तो मेरे साधारण ब्याज का वीडियो जो है डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप देखेंगे उसको। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हमारे पास हमको मूलधन निकालना है, तो पी रख दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ हम साइड कर रहे हैं, P 5 R दिया हुआ है, समय हमको 4 दिया हुआ है और बटा में 100। साधारण ब्याज SI के जब हम यहाँ लिखते हैं 1000। अब इसको काटिए आप, तो 5 चौका 20 और 20 पचे 100, यानी P बराबर गुना कीजिए 50 गुना 100, 50 पर 1 0 ऑलरेडी है और डबल 0 और यानी 5000 हो गया। P हमको मिल गया 5000, लेकिन इस P पर, इस मूलधन पर हमको नहीं निकालना, इस प्रिंसिपल हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालने के लिए बोल रहा है कि इससे दुगने मूलधन पर जो है हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दुगना इसको करेंगे हम, P का दुगना है, कितना होगा इसका दुगना, तो 2 से कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 10,000 हमको मिल गया मूलधन। अब हमसे कह रहा है कि अब हमको CI निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो CI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CI बराबर A माइनस P होता है। सीधे हम लोग A ना निकाल के सीधे क्या करते हैं, इसको CI बराबर निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 माइनस P कर दीजिए सीधे। P करेंगे तो हमको E निकलेगा, इतना जब निकालेंगे पावर T है, जब इतना निकालेंगे हम तो हमको निकलेगा A, और A माइनस P होता है CI बराबर, तो हम सीधे ये निकाल सकते हैं। आइए हम लोग निकालते हैं अब CI, यहाँ निकाल देते हैं। अब CI बराबर P कितना हमको है 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 5%, और यहाँ समय कितना दिया है 4 वर्ष नहीं 2 वर्ष समय दिया है, 2 वर्ष, और माइनस कर दीजिए यहाँ P कर दीजिए, ठीक है। अब इसको काटिएगा आप, तो
10,000 इसको 20 बार में काट दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 20 और 1 21, 21/20 गुना 21/20 माइनस पी। ठीक है, तो पी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पी की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? 10,000 रख सकते हैं। यहाँ पी की जगह पर हम क्या करेंगे? 10,000 रख दीजिए। अब इसको काटिएगा तो 1 0 से 2 0, 1 0 से 0 कट गया, 2 0 नीचे काटे 2 0 ऊपर कट गया। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से 25, 25 चौका के 100। अब गुना कीजिए कैसे? 441 और 441 गुना 25 कीजिएगा, 25 सीधे लिखिए दे रहे हम 441 गुना 25 माइनस 10,000। अब गुना कीजिए तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 2 102 हाथ में 10, 25 चौका 100 और 10 110, यानी हमारे पास हो गया 11,025। और पहले से मेरा माइनस कर दीजिए यहाँ 10,025। जब अंतर करेंगे हम तो हमको हो जाएगा 1025। ठीक है, तो 1025 रुपया हमारा जो है आंसर हो गया। यही हमको सोल्व हो गया आंसर। देखिए इसमें 1025 का है तो बी नंबर में 1025 है, यही आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज, उपचित एक नया वर्ड आया हम लोग की, उपचित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 7920 7,920 रुपया है, तो प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा? ऑप्शन लिखा हुआ है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। आइए हम लोग पी कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? पी दिया हुआ है 18,000 रुपया, सी आई कितना दिया 7920 रुपया, टी या एन वर्ष इसमें बोलते हैं 2 वर्ष निकालना क्या हमको? रेट आर निकालना है। तो हमको जो है निकालना क्या है? आर। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको या किसी को भी अगर आपको सी आई निकालना है, दर निकालना हो तो हमको चाहिए ए। तो ए बराबर होता है पी प्लस सी आई। पी कितना है? 18,000 प्लस सी आई कितना है? 7920। जोड़ देंगे आप 18,000 कितना हो जाएगा? सॉरी 0 2 9 8 7 15 25 2 25,920 रुपया हो गया। हमारे पास ए मिल गया, पी हमारा अवेलेबल है। अब निकालना क्या है? दर। आइए तो हम लोग जो है 25,920 बराबर 18,000 इंटू 1 प्लस आर निकाला है तो आर को आर रख दीजिए और पावर कितना? 2। अब यहाँ जो है नेक्स्ट स्टेप 25,920 बटा में 18,000 कर दीजिए बराबर 1 प्लस आर बटा 100 पावर 2। काटिए इसको, 1 0 से 1 0 और 2 से काटिए तो 2 से काटिएगा तो 12 दूनी 24 1 19 9 दूनी 18 6 दूनी 12 से काटिएगा आप तो 9 दूनी 18। अब देखिए आप कि 900 किसी का वर्ग होता है नहीं होता, तो आप लोग जानते हैं 30 का होता है वर्ग 900 और उसके 1296 किसी का होता है नहीं होता है, ये भी हम देख लेते हैं 1296। तो 1296 का अगर वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो निकलेगा कैसे? ऐसा निकालते हैं, दाहिनी तरफ से दो अंक लेते हैं, 3 3 9 और जोड़ते हैं 3 और 3 6, यहाँ कितना बच गया घटाने पर? 3 9 6। अब देखिए जितना से यहाँ हम लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। 6 6 36 के 6 हाँ 3 6 36 3 39, यानी मेरा आंसर क्या हो गया? 36। ठीक है, 36 हो गया और 36 का डबल यहाँ होना चाहिए। कितना हो गया? 72। देखिए 72 डबल है, तब मेरा ये सही आंसर आया।
तो ऊपर में लिख सकते हैं 36 और नीचे में लिख सकते हैं 30 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 2। अभी 2 और 2 कट गया तो 36 बटा 30 यहाँ से हो गया 1 प्लस आर बाई 100। अब 1 जो है 1 को इधर लाएंगे 36 बटा 30 माइनस 1 बराबर आर बटा 100 इसको 30 यहाँ लाएंगे 6 बटा 30 हो जाएगा बराबर आर बटा 100। 6 पचे 30 और 20 पचे 100। आर बराबर हमको हो गया, आर बराबर कितना हो गया 20%। अब देखिए आर बराबर कितना दिया है 20 हाँ जी 20%। हम ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, प्रतिशत लिखना है क्योंकि दर निकालना है। हम क्या कहते हैं वर्ष में, तो 20% ये मेरा आंसर हो गया। आइए इस तरह से हम लोग को आगे वीडियो देते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो जो रंजन कंपटीशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।